और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलो तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का एक चैप्टर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति, है ना। कक्षा 10 का एक चैप्टर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बच्चों, चलो। तो त्रिकोणमिति, सबसे पहले हम बताएं त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति होता है क्या? त्रिकोणमिति क्या होता है? तो बच्चों, त्रिकोणमिति, त्रि मने होता है तीन, कोण मने होता है कोण, और मिति मने होता है माप, है ना। कह रहे कि तीन कोणों के माप को ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। यानी त्रि मने तीन, कोण मने कोण, और मिति मने माप। तो तीन कोणों के माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब सबसे पहले बात आता है बच्चों, त्रिकोणमिति जान गए। त्रिकोणमिति किसे हमने कहा कि तीन कोणों के माप को ही क्या कहा गया? तो त्रिकोणमिति कहा गया, तीन कोणों के माप को ही। अब ध्यान देना बच्चों, का बात करें त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात होते हैं ना। त्रिकोणमिति में क्या होते हैं? कुछ अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है समझना। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं बच्चों? 6 अनुपात। कितने अनुपात होते हैं? 6। यानी एक साइन होता है, फिर उसके बाद से कास होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? टैन, साइन कास टैन। उसके बाद से क्या होता है बच्चों? कॉट होता है, फिर उसके बाद क्या? सेक। उसके बाद से क्या होता है? कोसेक होता है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात, तीन कोणों के माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब करा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में कितने अनुपात होते हैं बच्चों? 6 अनुपात। एक होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। इसको हिंदी में बच्चों ज्या बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ज्या। इसको क्या बोला जाता है? ज्या। इसको बोला जाता है कोज्या। इसको ज्या बोला जाएगा, इसको कोज्या बोला जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? अस्पज्या। हिंदी में ज्या, कोज्या, अस्पज्या। इसे क्या बोला जाएगा बच्चों? व्यूअस्पज्या। क्या बोला जाएगा? व्यूअस्पज्या बोला जाएगा। इसे व्यूकोज्या बोला जाएगा, और इसे क्या बोला जाएगा बच्चों? व्यूज्या बोला जाएगा। समझना। यानी त्रिकोणमिति में कितने अनुपात? 6 अनुपात। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। इसको हिंदी में ज्या बोलते हैं, इसको कोज्या बोलते हैं, इसको अस्पज्या बोलते हैं, इसको क्या? व्यू अस्पज्या, व्यू कोज्या, व्यूज्या। कहीं कहीं बच्चों ये भी मिलता है ज्या कोज्या अस्पज्या, व्युत्क्रम अस्पज्या, व्युत्क्रम कोज्या, और व्युत्क्रम ज्या भी बोला जाता है। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। बात दोनों, क्या व्यू अस्पज्या कहो या व्युत्क्रम अस्पज्या कहो, व्यू कोज्या कहो चाहे व्युत्क्रम कोज्या कहो, व्यूज्या कहो या व्युत्क्रम ज्या कहो, मान में कोई अंतर नहीं होगा, बात एक ही हो जाएगा बच्चों। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और क्या होगा? कोसेक। तो बच्चों ये हो गया। फिर कह रहा है कि इसका मान कैसे निकाला जाता है? फार्मूला, इसका मान कैसे निकालते हैं? जैसे पूछता है साइन थीटा बराबर क्या होगा? थीटा कोण है बच्चों, कोई क्या होगा? कोण। क्योंकि त्रिकोणमिति, तीन कोणों का माप, यानी कोण ही तो हमें ज्ञात करना है। तो थीटा क्या है बच्चों? कोण है ना। यहाँ पे थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, डेल्टा कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोण है बच्चों, बस इतना जानो। यहाँ पे ये कोण है, क्योंकि कोणों के बारे में ही तो हम लोग क्या करना है? ज्ञात करना है, मापना है, कोणों का मान ही तो निकालना है। तो साइन थीटा हो गया बच्चों। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा? कास थीटा बराबर क्या होगा? टाइन थीटा बराबर काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो बच्चों इन सबका मान हम लोग किस फार्मूले से निकालेंगे? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसी फार्मूले से निकाल लिया जाएगा। तो एल का मतलब होता है लंब। एल का मतलब क्या हो गया? लंब। ए का मतलब हो गया बच्चों आधार। क्या हो गया? आधार। और के का मतलब हो गया बच्चों कर्ण। ठीक है ना। तो एल का मतलब हो गया बच्चों लंब,
ए का मतलब आधार और के का मतलब क्या हो गया, कण हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान देना, साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब, लंब बटे में कण, क्या होता है, लंब बटे कण। उसी तरह काश थीटा बराबर, और काश थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों आधार, आधार बटे में कण हो जाएगा। उसी तरह टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों लंब बटे में आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। उसी तरह काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार, क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब हो गया। उसी तरह सेक थीटा की बात करोगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कण, सेक थीटा बराबर कण बटे में आधार, क्या हो गया, कण बटे में आधार हो जाएगा। उसी तरह बच्चों सेक हो गया। कोसेक की बात करोगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कण बटे में लंब, क्या हो जाएगा, कण बटे में लंब। यानी हम लोग पढ़ लिए त्रिकोणमिति में कितने अनुपात हो गए, 6 यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक हो गया। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, काश थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा कॉट सेक और कोसेक। कैसे निकाला बच्चों, देखो ये हमने लिख दिया एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण हो गया बच्चों। 3 ठो ऊपर चले 3 नीचे, कितने अनुपात, 6 ठो, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो 1 2 3, 3 ठो ऊपर 3 ठो नीचे, 6 ठो हो गया। यानी इसका मतलब ये साइन हो गया, है ना, देखो साइन थीटा, और साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, देखा जाए लंब बटा कर्ण मैंने लिखा। उसी तरह ये हो जाएगा बच्चों काश, क्या हो जाएगा, काश थीटा, और काश देखो आधार बटा कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो जब आधार बटा कर्ण हो गया बच्चों, देखो आधार बटा कर्ण में लिखा, फिर ये क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैन थीटा, और टैन थीटा का मतलब हमने लंब बटा आधार, देखो लंब बटा आधार हो गया। अब बाकी जो बचा बच्चों, अब काट से कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, काट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काट, और काट नीचे से ऊपर चलेंगे तो आधार बटा लंब, देखो नीचे से ऊपर आधार बटा लंब, देखो लो आधार बटा क्या हो गया, लंब हो गया। उसी तरह काट हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर देखो लो कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो ये कोसेक हो गया, और कोसेक थीटा देखा जाए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो गया। यानी 3 ठो हमने ऊपर चला, साइन कास टेन ऊपर हो गया बच्चों, और नीचे क्या जाएगा, काट सेक कोसेक। तो इन जो भी अनुपात थे हम लोग इसका मान निकाल दिए कि साइन का मान कितना हो जाएगा, कास का मान कितना, टेन का मान, बस इसको याद रखना लाल बटे कक्का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या हो गया बच्चों, लंब हो गया। तो इससे हम लोग ये सारा फार्मूला निकाल लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो किताब में दिया भी है बच्चों, फिर इसको आगे हम लोग देखते हैं। चलो जी, इतना हो गया बच्चों। और एक और फार्मूला बनता है, ध्यान दे, यहां लिखा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। समझो, तो बच्चों साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 1 में होता है कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर भी हो जाएगा 1 में साइन थीटा, क्योंकि इसको इधर पक्षांतर करोगे। अगर इसको इधर पक्षांतर करो बच्चों, तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, इसको इधर पक्षांतर कर दिया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1। इसको याद रखना बच्चों। तो अगर यहां से कोसेक थीटा का मान निकालोगे तो कोसेक थीटा बराबर गुणा में इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 1 अपान क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर भी 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा।
उसी तरह बात करोगे बच्चों काश थीटा, और काश थीटा बराबर होता है बच्चों 1/में सेक थीटा। क्या होता है? 1/में सेक थीटा। तो काश थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, तो उसी तरह सेक थीटा बराबर भी क्या होगा? 1/में काश थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 1/में, यानी सेक थीटा इंटू काश थीटा बराबर भी 1 होगा। जैसे इसको किया वैसे इसको भी कर लेंगे। उसी तरह टैन थीटा की बात, ये बेसिक फार्मूले हैं बच्चों, जब तक ये नहीं आएगा आप लगा नहीं सकते हो, तो इसे आप लोगों को जानना है। नहीं जानेंगे तो सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो टैन थीटा बराबर 1/में क्या हो जाएगा? काट थीटा। उसी तरह बच्चों काट थीटा बराबर भी हो जाएगा 1/टैन थीटा। इसको आप लोग जरूर जानते रहिएगा। अगर ये सब बेसिक फार्मूले हैं बच्चों, अगर ये नहीं आएगा तो सवाल आप लोग नहीं लगा पाओगे। टैन थीटा बराबर एक और भी होता है, टैन थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और काट थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये सब क्या होते हैं बच्चों? बेसिक फार्मूला। जो मैं आज बता रहा हूं ये बेसिक फार्मूला बता रहा हूं। जब तक आप लोग नहीं जानोगे सवाल नहीं लगा सकते हो। तो इसको आप लोगों को जानना है, याद करना है। कोई कंपटीशन का क्लास नहीं है जिससे मैं ट्रिक बता दूं और आप लोग याद कर लो। तो ये आप लोग को याद करना ही करना है। नहीं याद करोगे लगा नहीं पाओगे बच्चों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलो जी, अब त्रिकोणमिति सर्वसमीका की बात करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ लिए, त्रिकोणमिति तो कुछ फार्मूला हम लोग पढ़ लिए। त्रिकोणमिति सर्वसमीका हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, है ना। कितनी सर्वसमीकाएं होती है? 3 सर्वसमीका होती है बच्चों। इसको आप लोग जानते रहना, लाल बटे कक्का। समझना, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होता है? कितनी सर्वसमीकाएं होती हैं त्रिकोणमिति में? तो त्रिकोणमिति में 3 सर्वसमीका होती है। कितनी सर्वसमीका होती है? 3 सर्वसमीकाएं होती हैं बच्चों। देखो त्रिकोणमिति में 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। पहला हो जाता है, पहले तो अनुपात तुम लोग जानते रहना बच्चों। मैं पुनः एक बार और लिख दे रहा हूं, चाहे उसको तुम लोग नोट कर लेना, उसको जानते रहना, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला जो सर्वसमीका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। ध्यान देना, ये पहली सर्वसमीका है। कितनी सर्वसमीकाएं होती है? 3 सर्वसमीका। तो पहला सर्वसमीका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। जो दूसरी सर्वसमीका होती है बच्चों, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह जो तीसरी सर्वसमीका है वो क्या हो जाता है बच्चों? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहला सर्वसमीका बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा बना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा बना 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बात ये नहीं समझ में आ रही होगी बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हमने जान गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा? कैसे हमने ये जाना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा? और कैसे ये पता चला कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा? यानी एक चीज कहां से आया, इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहां से आ गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहली सर्वसमीका का इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसको हम प्रूफ कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहां से आया? बच्चों ये सब जो भी चीज है ना, ये हम लोग हल करेंगे। इसको कहां से?
तो कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको हल किया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों? आप लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो समझना जी, इसको मैं इसे बना दे रहा हूं त्रिभुज, है ना। करा कि अगर कोण यहाँ स्थित है तो जिस पर कोण स्थित होता है आधार होता है। ये क्या हो गया? 9 में पढ़ लियो तुम लोग, आधार हो गया। ये क्या हो गया? लंब हो गया। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? कण हो जाएगा। नाम रख दिया ABC, यानी ABC। तो पाइथागोरस हम लोग क्या पढ़े थे प्रमेय में कि कण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कण का वर्ग, कण क्या है बच्चों? AC है, तो AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा यानी AB का वर्ग, किसका वर्ग बच्चों? AB का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? BC का वर्ग। किसी कोई दिक्कत? यही तो पाइथागोरस प्रमेय है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब ध्यान देना बच्चों, कह रहा है कि ये तो हमारा समीकरण एक हो गया, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब थोड़ा सा समझना बच्चों, इसके पहले हम लोग लिखे थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? तो लाल बटे कक्का, जो हमने लिखा था लाल बटे कक्का, इसके अनुसार तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, काश थीटा बराबर आधार बटा कण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। नहीं दिख रहा होगा तो लाल बटे में कक्का, यही तो फार्मूला था, लंब बटा कण साइन, काश थीटा बराबर आधार बटा कण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया जी। तो इतना हो गया। कह रहा है बच्चों कि ये तो हमारा बना समीकरण। किसी समीकरण में एक ही अंक अथवा अक्षर से गुणा किया जाए या भाग किया जाए, जोड़ा अथवा घटाया जाए तो मान में कोई अंतर नहीं होता है। जब मान में कोई अंतर नहीं होता है बच्चों, तो बारी बारी से तीन सर्व समीका हुआ, तीनों सर्व समीका हम लोग इसी से हल करेंगे बच्चों। कराएंगे एक बार AC से दोनों पक्षों में भाग करोगे, AC के वर्ग से, एक बार AB के वर्ग से दोनों पक्षों में भाग करोगे, और एक बार BC के वर्ग से दोनों पक्षों में भाग किया जाएगा। तो अब करा कि लिखो जी कि AC के वर्ग से दोनों पक्षों में भाग करने पर मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये AC का वर्ग क्या बच्चों? AC का वर्ग बटे में AC का वर्ग बराबर ये दिया AB का वर्ग बटे में AC का वर्ग प्लस ये क्या दे दिया बच्चों? BC का वर्ग बटे में AC का वर्ग दे दिया। AC से AC खत्म हो गया। कह रहा है इसका स्क्वायर तो पूरे होल का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, यानी AB अंश का स्क्वायर बटे में हर का स्क्वायर है, तो पूरा होल स्क्वायर किया जा सकता है। यानी AB बटे AC, ध्यान देना AB बटे AC मैं लिख के एक बार दिखा दे रहा हूं, बाकी अगले फार्मूला में मैं लिख कर दिखाऊंगा नहीं। AB बटे AC, तो AB बटे में AC दोनों का स्क्वायर होल का स्क्वायर कर दो जी। AB, अब इसमें देखो AB कहाँ गया? तो यही AB है ना, और AB का मतलब क्या हो गया बच्चों? लंब। AB का मतलब क्या हो जाएगा? लंब हो गया बटे AC कहाँ गया? यही AC है ना, AC का मतलब क्या हो गया बच्चों? कण हो गया। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, और लंब बटा कण किसका फार्मूला होता है? लंब बटा कण, यानी ये क्या हो गया बच्चों? साइन हो गया। क्या होता है? साइन। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, मान में कोई अंतर नहीं होगा, बात एक ही होता है। या साइन थीटा का स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, दोनों चीज एक ही होता है। तो इससे ये कट गया, यहाँ बचा 1। AB बटे AC साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस लिखो बच्चों। BC बटे AC हमने लिख दिया, BC बटे में AC, इसका भी स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब BC है तो BC कहाँ गया? यही BC है ना। BC का मतलब क्या हो गया बच्चों? आधार। क्या हो गया? आधार बटे में AC, और AC क्या है? कण है ना, तो AC क्या हो गया? कण हो गया बच्चों। इतना हो गया। होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। आधार बटे कण कहाँ गया? आधार बटे कण, यही तो आधार बटे कण है। यह किसके बराबर? काश थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे? काश थीटा का स्क्वायर लिखो या काश स्क्वायर थीटा, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो क्या हो गया बच्चों? काश स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों? 1। ये हमारी होगी पहली सर्व समीका। इसको नोट कर सकते हो बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना।
जानो कि कोई भी फार्मूला आ रहा है तो कहां से आ रहा है। हवा से उड़कर नहीं आता है बच्चों, सब इसी में से आता है। आगे चलो देखते हैं। चलो जी, अब दूसरी सौर समीकरण क्या थी, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरी सौर समीकरण हमने क्या लिखा था बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। चलो जी, हमने कहा बारी बारी से सब में एक एक उठाएंगे, दोनों पक्षों में भाग करेंगे। इसके पहले AC से हमने दोनों पक्षों में भाग किया, अब किससे भाग करेंगे, AB के स्क्वायर से। तो लिखोगे AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर भाग करो, यानी ये AC स्क्वायर बटे में AB से भाग करना है बच्चों, तो AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर पहले से दिया, अपान क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो गया बच्चों, BC स्क्वायर दिया, अपान क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। अब थोड़ा समझना, इस AB स्क्वायर से AB स्क्वायर खत्म, फिर वही जैसे हमने पहले हल किया था सेम वैसे इसको हल करेंगे। तो AC बटे AB, इसका भी स्क्वायर, इसका भी अंश का भी स्क्वायर, हर का स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर कर सकते हो। तो यानी इसे हमने लिख सकते AC बटे में AB, AC बटे AB का होल स्क्वायर कर दिया। अब थोड़ा समझना बच्चों, AC बटे AB, तो AC क्या है, यानी यही तो हमारा AC है। AC का मतलब क्या हो गया बच्चों, कण हो गया, बटे में AB, और AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा, लंब, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो गया। तो कण बटा लंब, थोड़ा सा आप समझना, कण बटा लंब, इधर तो लंब बटा कण, आधार बटा कण, लंब बटा आधार, और ये क्या कर रहा है, कण बटा लंब, तो कण बटा लंब। अब थोड़ा सा समझना बच्चों, कण बटा लंब क्या होता है, तो कण बटा लंब किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक के बराबर, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी क्या हो गया बच्चों, कोसेक के बराबर, यानी कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो गया जी, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस BC बटे AB। अब लिखोगे बच्चों BC बटे में AB का होल स्क्वायर हो गया। अब BC बटे जब AB करोगे तो BC का मतलब आधार हो गया, क्या हो गया बच्चों, BC यही तो आधार तो है, अपान AB, और AB क्या हो गया, लंब हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो। तो आधार बटे लंब और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यही तो आधार बटे लंब, देखो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो साइन कॉस टेन काट हो गया। इसका मतलब बच्चों ये क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, काट स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा, यानी ये हमारी तीसरी सौर समीकरण हल हो गया बच्चों, यानी 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी जो तीसरी सौर समीकरण हमने लिखा था 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, बात दोनों एक ही है। तो ये दूसरी सौर समीकरण हो गया बच्चों। उसी तरह तीसरी सौर समीकरण की बात करेंगे कि तीसरी सौर समीकरण क्या होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अगर चैनल समझ में आ रहा है ना तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करो यार, बहुत दम लगता है पढ़ाने में यार, ठीक है ना, इतना सा काम करो। अब देखो तीसरा जो दूसरा, ये तो तीसरा हो गया, ये तो हमारा बच्चों क्या था, तीसरा था। अब दूसरा सौर समीकरण देखते हैं क्या, समझो। दूसरी सौर समीकरण क्या होगी बच्चों, दूसरा सौर समीकरण क्या लिखा गया था, पहला हो गया, तीसरा अब दूसरा देख लो, क्या लिखा था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा सौर समीकरण था ना। AC से हमने भाग कर लिया, AB से भाग कर लिया बच्चों। अब किससे भाग करेंगे, BC से भाग करोगे।
तो लिखोगे BC के वर्ग से दोनों पक्षों में भाग करने पर, भाग करो जी BC से, यानी अब AC स्क्वायर बटे में क्या हो गया बच्चों, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, BC स्क्वायर, धन है तो BC स्क्वायर बटे में क्या हो गया बच्चों, BC स्क्वायर, इससे ये खत्म, एक बचा AC बटे BC, ध्यान देना बच्चों, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, AC बटे BC, ध्यान देना, AC बटे BC, तो AC बटे में BC यानी कण बटे में आधार, और कण बटे आधार, यही हमारा कण बटे आधार है ना, कण बटे आधार, तो साइन कॉस टेन काट सेक, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर AB बटे BC, तो AB बटे BC, AB बटे में BC यानी लंब बटे आधार, AB बटे BC, तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार कहाँ गया, तो लंब बटे आधार, यही तो है ना, लंब बटे आधार, तो साइन कॉस टेन, यानी यहां पर क्या हो गया बच्चों, tan स्क्वायर थीटा, प्लस ये कट गया बचा 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, यानी हमारी दूसरी सर समीकरण हो गई। तो पहली सर समीकरण हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सर समीकरण हमने पढ़ लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा हमने पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे कैसे कोणों का मान निकाला जाता है। अगर कुछ कोण दिया है तो जैसे 0 अंश दे दिया, 30 अंश दे दिया, 45 अंश दे दिया, 60 अंश दे दिया, 90 अंश दे दिया, तो कैसे इसका मान हम लोग निकालेंगे, इसको बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर समझ में आया होगा बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और भी मन से पढ़ाऊं। मन से तो पढ़ाता ही बच्चों, और भी अधिक डेली बाय डेली मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, राधे राधे।